स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला, सारा देश 100 खबरों में। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। 1 जनवरी से दिल्ली की सड़कों पर इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां अलग अलग दिन पर चलेंगी, यानी कि एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या 10 नंबर होगा, बाकी दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। राजधानी की लगातार जहरीली हो रही आबो हवा पर दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ी फटकार लगाई है और इसके बाद दिल्ली सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को लेकर के यह बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली में चलने वाली थर्मल बिजली प्लांट को भी बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके तहत बदरपुर बिजली प्लांट को भी बंद कर दिया जाएगा। केजरीवाल के नए फरमान पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है और इसे स्थायी समाधान न बताते हुए फैसले पर सवाल उठाए। विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन विवादों और बहस के बीच केजरीवाल सरकार ने अपना जन लोकपाल बिल कुछ मामूली संशोधन के साथ विधानसभा में पारित कर लिया है। बिल पास होने के बाद ही पहले अरविंद केजरीवाल ने बिल पर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने इस बिल को अन्ना से राय लेकर के बनाया। उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। उन्होंने केंद्र को भी चुनौती देते हुए कहा है कि अगर यह बिल कमजोर है तो केंद्र सरकार भी इसे पास कर दे, लेकिन अंत में केंद्र को यह कहकर चुनौती भी दे दी कि अगर जन लोकपाल नहीं पास किया गया तो हमें इसे पास करवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी होगी। केजरीवाल के जन लोकपाल में अन्ना के कहने के बाद कुछ बदलाव किए गए हैं, जहां सिलेक्शन कमेटी में अब 4 की जगह 7 लोग शामिल होंगे। वहीं पहले लोकपाल को हटाने का अधिकार केवल विधानसभा के पास ही था, लेकिन अन्ना के कहने पर हाई कोर्ट ने भी इसमें अधिकार दिया गया है। 6 महीने में भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी। भ्रष्टाचार साबित होने पर 10 साल से लेकर आजीवन का रखा गया है। सरकारी अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक के प्रॉपर्टी का लेखा जोखा देना होगा और रिटायरमेंट के बाद कोई भी अधिकारी 2 साल तक किसी निजी कंपनी में नौकरी नहीं कर सकेगा। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पर बहस के दौरान अपनी बात रखते हुए केजरीवाल ने एक ऐसा उदाहरण भी पेश किया जिसका बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री हत्या करता है तो उन्हें एक दरोगा भी गिरफ्तार कर सकता है। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने कहा है कि यह मजाक के तौर पर कहा गया था। केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए यह सब करते रहते हैं। दिल्ली की पुलिस कमिश्नर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक बीएस बस्सी और उनके भाई पर दिल्ली के रोनी इलाके में गलत तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ्लैट खरीदने और अवैध निर्माण का आरोप है। उधर बस्सी ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले दिल्ली सरकार के एंटी करप्शन विभाग ने इस मामले में दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद प्राथमिकी तौर पर इसे सही पाया। सरकार का कहना है कि इस मामले में जल्द ही पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों पर जमकर हंगामा हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस, बीएसपी और एसपी ने जनरल वीके सिंह के बयान की निंदा करते हुए दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी के नारे भी लगातार लगाए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने वीके सिंह के बयान को देश का माहौल खराब करने वाला बताया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान के खिलाफ भी विपक्ष ने जमकर हंगामा खड़ा किया है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भागवत का बयान देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करेगा। दिल्ली में विधायकों के वेतन में 4 गुना की बढ़ोतरी के विरोध में यूथ कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर यूथ कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं ने भी जमकर नारेबाजी की है। इन लोगों ने तख्तियों के साथ साथ केजरीवाल का पुतला भी हाथ में लिया हुआ था। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने एलजी नजीब जंग से मुलाकात की है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध भी जताया है। बीजेपी ने कहा है कि सादगी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई है तो सुख सुविधाओं की चाह में सादगी पीछे छोड़ चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि वो बढ़ा हुआ वेतन नहीं लेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के शराबबंदी के ऐलान के बाद राजनीति गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी की नीति बनाने का जिम्मा जिन अधिकारियों को सौंपा गया वो सिर्फ देसी शराब को रोकने के लिए नीति बना रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान महिलाओं के वोट पाने के लिए नीतीश ने झूठा वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने की हिम्मत नीतीश में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा है कि नीति बन रही है और 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगी। 1984 के सिख दंगों के विरोध के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अब तगड़ा झटका देते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनके खिलाफ एक बार फिर से सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं
और 31 साल पुराने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई 3 बार अदालत में जांच बंद करने की रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, लेकिन तीनों ही बार अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच के लिए आदेश दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कांग्रेस से गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव पीएम उम्मीदवार होंगे और राहुल गांधी डिप्टी पीएम के उम्मीदवार। अखिलेश ने यह बात हिंदुस्तान टाइम्स समिट के दौरान कही है। अखिलेश के मुलाकात मुताबिक नेताजी मुलायम सिंह यादव का सपना है कि वो पीएम बने। अखिलेश ने कहा है कि अगर कांग्रेस इस बात पर राजी हो जाएगी तो वो अभी गठबंधन के लिए तैयार कर देंगे। अखिलेश ने यह भी कहा है कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी का कभी गठबंधन नहीं हो सकता। जीएसटी पर बनी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी यानी कि सीईए कमेटी ने वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के सौंपने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि जीएसटी देश के लिए अहम है और इससे मेक इन इंडिया को फायदा होगा। अमिताभ सिन्हा ने इस बारे में मेल पर जानकारी ली। कमेटी ने सुझाव भी दिया है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15% रखी जाएगी, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को आमदनी में कोई नुकसान ना हो। इस सत्र में अगर जीएसटी बिल पास हो जाता है तो केंद्र सरकार ने रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर 12% तक के अब और चीजों को आगे करने की बात भी कही है। वहीं जबलपुर से एक अहम खबर है, जहां पर डुमना एयरपोर्ट पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया है, जब मुंबई में एक और खबर आई। वहीं एक अगली खबर बताया जा रहा है कि रनवे पर अचानक कोई जानवर विमान के बीच में आ गया था और इससे यह हादसा हुआ है। विमान में मौजूद यात्रियों ने बताया कि हादसा पायलट की सूझबूझ और बहादुरी से टल गया। हालांकि इस हादसे के चलते जबलपुर में सभी उड़ानें प्रभावित हो गई हैं और अगले 2 दिन तक के कोई भी विमान डुमना एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सकेगा। बाढ़ से बेहाल चेन्नई के लिए आने वाले 2 दिन बेहद अहम होंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। शुक्रवार दोपहर से ही चेन्नई के कुछ इलाकों में फिर से बारिश शुरू हो गई और अगर बारिश तेज हो गई तो हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। पहले ही झील लबालब भर चुकी है, अब जरा सी और बारिश हुई तो हालात और खराब हो जाएंगे। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश थमने से जलस्तर घट गया है, लेकिन वहां बिजली, पानी, राशन समेत तमाम जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो रही है। हालांकि चेन्नई में आज सुबह मौसम साफ दिखाई दिया। वहीं तमिलनाडु में राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, नेवी और एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई है और राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 11,53,059 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। 72,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। 56,000 खाने के पैकेट्स लोगों में बांटे गए हैं। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर और नेवी के 2 हेलीकॉप्टर भी राहत बचाव काम में लगे हुए हैं। वहीं आज से चेन्नई एयरपोर्ट पर हवाई सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। चेन्नई के एक अस्पताल में पावर सप्लाई ठप होने से 14 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना MIOT यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स एंड द टेक्नोलॉजी अस्पताल की है। आईसीयू में मरीज भर्ती थे, लेकिन बिजली ठप होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 14 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों में मरीज वो भी हैं जिनके हालात बेहद नाजुक बने हुए थे पहले से। फिलहाल अस्पताल के सभी मरीजों को निकाल करके सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि मौत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है और मामले की जांच की जा रही है। गुजरात पुलिस के कब्जे में आए दाऊद के गुर्गे ने पूछताछ में कई अहम और बड़े खुलासे किए हैं। दाऊद के गुर्गे ने पुलिस को बताया है कि छोटा शकील अपने साथियों के लिए नेपाल में फर्जी पासपोर्ट तैयार करवाता है। दाऊद के गुर्गे ने यह भी खुलासा किया है कि केवल गुजरात के भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत के हिंदूवादी नेता निशाने पर नहीं थे, बल्कि पूरे देश के कई हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर थे। इसके लिए राजस्थान के अजमेर में आजम चिकना के साथ पकड़ा गया आरोपी इनायत ने भी बिहार के कुछ लड़ाकों को साथ में मीटिंग की है और इनायत ने उन लड़कों को क्या काम करना है इसकी भी जानकारी दी है। आईएसआई के लिए चल रहे जासूसी कांड के सिलसिले में शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार जवान को कोर्ट में पेश किया गया और आज इसे ट्रांजिट रिमांड के लिए दिल्ली लाया जाएगा। मेरठ से पकड़े गए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एजाज और उसके परिवार वालों की हाई प्रोफाइल लोगों के साथ तस्वीरें भी सामने आ गई है। पुलिस की पूछताछ में एजाज ने कई और बड़े और अहम खुलासे भी किए हैं।
उसने पूछताछ में बताया है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उसने ताज, संसद और हिंडन एयरबेस की भी रेकी की थी। रेलवे अब 5 से 12 साल के बच्चों का भी पूरा किराया वसूलने का फैसला कर रहा है। नियम 1 अप्रैल 2016 से लागू किया जाएगा। रेलवे ने पुराने नियमों को संशोधित करने का फैसला किया है और अगर बच्चों का आरक्षण कराया जाता है तो उनका पूरा किराया वसूला जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जिसमें कि एक सैनिक भी शहीद हो गया है। भारी हथियारों से लैस 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया था। हरियाणा के यमुनानगर में पैसों के लिए लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की पेचकस से हत्या करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि आपस में खड़े दोनों ने ही एक दूसरे की मदद नहीं की। इतना ही नहीं, अस्पताल के सामने हुई इस वारदात के बाद उनकी मदद के लिए डॉक्टर भी काफी देर तक आए ही नहीं, जबकि युवक खुद खून से लथपथ अस्पताल में आया था। इस मदद न मिलने के बाद वो आखिर तड़पता रहा और आखिरकार उसकी जान चली गई। मृतक रविन का साथी उसे खून से लथपथ हालत में देख करके खुद ही बेहोश हो गया था। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार है। उधर पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। महाराष्ट्र के नागपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नागपुर में ऑटो और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन यह महिला बुरी तरह से घायल सड़क पर ही तड़पती रही। बुरी तरह से घायल महिला मदद के लिए लगातार गुहार लगाती रही। बजाय लोग पीड़ित महिला की मदद करने की उसका वीडियो बनाते रहे। कई घंटों तक महिला घायल हालत में इस सड़क पर यूं ही तड़पती रही। बाद में पुलिस ने आकर महिला को अस्पताल पहुंचाया। 8 दिन पहले गुम हुए देहरादून के परिवार की बरामदगी 2 प्रदेशों की पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। यह परिवार अपने इकलौते बेटे के लिए लड़की देखने के लिए गया था, लेकिन रास्ते में ही कहीं लापता हो गया। पुलिस को परिवार के साथ साथ एक बच्चे का शव उत्तर प्रदेश के बिलासपुर के जंगल में मिला है, जबकि कार बच्चे के शव से कई किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिली। पुलिस को आखिरी बार इन लोगों की मौजूदगी का पता एक एटीएम में मिला है। उसके बाद ये परिवार ना ही लड़की वालों के घर पहुंचा और ना ही वो घर लौट पाया। अजमेर में एक फर्जी सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक इवेंट कंपनी में काम करने वाली कुछ युवतियों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस दौरान ये बात भी सामने आई है कि ब्यावर में रिसोर्ट में ही गार्ड ने रेड फर्जी की थी और फिलहाल इस मामले में डीजीपी ने जांच के आदेश दे दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के रहस्य से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नेताजी से जुड़ी 33 सीक्रेट फाइलों को पीएमओ से रिलीज कर दिया है। फाइलों का पहला सेट शुक्रवार को आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को सौंप दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि फाइलें नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से सार्वजनिक होनी है। इंदौर के डाकिया गांव में पुलिस ने दवा व्यापारी के बेटे के अपहरण और हत्याकांड का खुलासा किया है। अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने गांव के ही दूसरे दवा व्यापारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि व्यावसायिक स्पर्धा के तहत अपहरण कर लिया गया था। दवा व्यापारी ने गांव के ही 2 लड़कों को सुपारी देकर के हत्या भी करवाई और पुलिस को गुमराह करने के लिए इसे अपहरण और फिरौती की शक्ल देने की कोशिश भी की गई। दवा व्यापारी अशोक मिश्रा ने 14 साल के बेटे कार्तिक का 1 तारीख को अपहरण हो गया था और 3 तारीख को महेश्वर में नर्मदा में उसकी लाश मिली थी। पूर्वी चंपारण के विष्णुपुर प्राथमिक विद्यालय से बरामद विस्फोटक को मुजफ्फरनगर से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने बड़ी ही सावधानी से डिफ्यूज कर दिया है। बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों के मुताबिक इस तरह के बमों का इस्तेमाल इमारत और सड़कों को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। इलाहाबाद स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वॉशिंगटन से विशेषज्ञों का दल शुक्रवार को इलाहाबाद आया, जिसमें वहां की जरूरतों को समझ करके रिपोर्ट तैयार की गई है। अब ये दल एक बार फिर से फरवरी में आएगा और सरकारी विभाग के लोगों को मिलकर के कार्य योजना पर काम करना शुरू करेगा। मुजफ्फरनगर के कई मंडी थाना इलाकों में नोट्रोवा नाम की एक जंगली फल खाने की वजह से 35 की हालत बिगड़ गई है, जबकि इन बच्चों ने खेलते खेलते ये जहरीला फल खा लिया था। जहरीला फल खाने के बाद बच्चों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी है। बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। 4 बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ इन्हें रेफर कर दिया गया। बुलंदशहर के ककोड़ कस्बे में बस में करंट लगने से
2 महिला और एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ है जब सवारियों से भरी हुई बस बहुत नीचे लटक रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार को छूकर निकली। कोचिंग सिटी कोटा में आयल कॉलोनी में एक कोचिंग छात्रा के फांसी लगाकर खुदकुशी की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने रिश्तेदार के यहां रहती थी। घटना के बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और परिजनों को इसकी सूचना दी। 3 साल से पिंजरे में पड़े दर्द से कराहते हुए भालू सोनू को आज सुबह 11 बजे इंजेक्शन देकर उसे मृत्यु दे दी जाएगी। इंदौर के चिड़ियाघर का भालू पिछले 3 साल से लकवाग्रस्त है। लगातार इलाज के बावजूद सोनू की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद लंबी कानूनी खानापूर्ति के बाद आखिरकार सोनू को दर्द से राहत देने पर सरकारी मुहर लगा दी गई। वाराणसी के चौबेपुर में एक बीएसपी नेता की उसके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात उस वक्त की है जब राम बिहारी चौबे अपने ही घर के बाहर लॉन में बैठे हुए थे और तभी बदमाश आया और उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। राम बिहारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। राम बिहारी चौबे डॉक्टर ब्रिजेश सिंह के करीबी माने जाते थे। पुलिस को शक है कि गैंग वॉर में बीएसपी नेता की हत्या कर दी गई है। यूपी के सीतापुर में एक ट्रेवल बैग में 2 युवतियों के कटे हुए सिर मिलने से सनसनी फैल गई है। यह घटना मानपुर थाना क्षेत्र के कमिया गांव की है जहां पर 2 युवतियों के सिर पॉलीथीन में लिपटे हुए मिले। दोनों का चेहरा एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, जिसके चलते दोनों की सगी बहन या जुड़वा होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। इसी बीच पुलिस को लखनऊ में बोरे में 4 कटे हुए पैर भी मिले। हालांकि ये बोरा यहां कैसे आया, कौन इसे यहां रख करके गया, इसकी जांच जारी है, लेकिन पुलिस इसे सीतापुर घटना से ही जोड़कर देख रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मेहमान टीम 121 रन पर ही सिमट गई। इस तरह पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम को 213 रनों की बढ़त मिल गई है। भारत के लिए जडेजा ने 5 और अश्विन और यादव को 2-2 विकेट मिले। दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन रहाणे ने अपने करियर का 5वां शतक लगाया। दिन के पहले घंटे में ही रहाणे ने भारतीय सरजमी पर पहला शतक लगाया। रहाणे ने 127 रनों की शानदार पारी खेली। दिल्ली में ही अपने करियर की शुरुआत करने वाले रहाणे का इससे पहले घरेलू जमीन पर बेहद खराब रिकॉर्ड रहा। वर्ल्ड हॉकी लीग में क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम की टक्कर अब बेल्जियम से होगी। बेल्जियम ने दूसरे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अर्जेंटीना को हरा करके भारत के साथ सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी साइना को इस खिताब के लिए नंबर 1 खिलाड़ी कैरोलिना मरीन से कड़ी टक्कर मिलेगी। बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर के साथ में सनी लियोनी का नया गाना आया है। इसमें पहले भी सनी कनिका के साथ बेबी डॉल में दिख चुकी हैं। शाहरुख खान और काजोल की अपकमिंग फिल्म दिलवाले का तीसरा रोमांटिक सॉन्ग जन्म जन्म रिलीज कर दिया गया है। इस गाने के कुछ बोल फिल्म के ट्रेलर में भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। हैदराबाद में फिल्म ब्लू माउंटेन को चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिलने के बाद फिल्म की पूरी टीम ने मुंबई में जश्न मनाया है। फिल्म रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी जिंदगी में एक पल बड़ा बदलाव आ जाता है। फिल्म के निर्माता राजेश जैन और निर्देशक सुमन गांगुली हैं। फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेसेस के मेकर्स ने जानकारी दी है कि सेंसर बोर्ड ने उसे फिल्म में लक्ष्मी और काली माता की तस्वीरें धुंधली करने के लिए कहा है।